अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास। तो एक साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वो रिकॉर्ड कर दिया, अब मैं आपको इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुलसीदास की बात करते हैं। तुलसीदास चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में अपना 10th क्लास की बात है अपन, है ना। कहीं कोई और क्लास वाले देखें इसको। देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में, कहाँ पर हुआ था? राजापुर में। कब हुआ था? 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। कहाँ हुआ था? राजापुर में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, मतलब विछड़न हो गया था, दूर हो गए थे। अब तुलसीदास की कहानी है, मैं कभी आपको स्पेशल सुनाऊंगा इन बातों को भी। छोटी मोटी कहानी आप इधर उधर से सुन लिया करो। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी कि तुलसी का योगदान बहुत ज़्यादा अतुलनीय है, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। अब रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। अब यहाँ पर जब आपको भाषा शैली के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। मैं बात करूँ मोस्टली तो ये भाई ऊपर वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका साधारण परिचय हो गया। तुलसीदास की भाषा शैली के बारे में या साहित्यिक परिचय अपना ये हम नीचे ये पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचना है। अवधी और ब्रज दोनों भाषा उनका समान अधिकार था। दोनों भाषाओं पर अवधी और ब्रज भाषा, हाँ ये पूछा जाता है कभी कभी कि तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग करते थे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आप अवधी पहले तो इसका जो प्रायोरिटी देंगे हम अवधी को ही देंगे प्राथमिकता, उसके बाद कौन सी आएगी? ब्रज भाषा। तो दोनों भाषाओं को समान अधिकार देते थे, लेकिन फिर भी अगर प्रायोरिटी के आधार पर ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप अवधि को लगाना है ना। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में पहले। उसके बाद देखिए सन 1623 में काशी में उनका देहावसान यानी कि निधन हो गया था। तो ध्यान रखना, निधन के बारे में, जन्म के बारे में, दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी? तो अवधि भाषा में। विनय पत्रिका कवितावली की रचना किस भाषा में थी? तो ब्रज भाषा में। क्वेश्चन उल्टा भी बन के आ सकता है कि कवि तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी हुई दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो विनय पत्रिका और कवितावली। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में थी? तो अवधी भाषा में। तो आप प्रॉपरली ढंग से पढ़ना, आप इसको ज़्यादा ढंग से पढ़ लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद प्रोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। ये पूछा जा सकता है कि गेय पदों में किसकी रचना हुई है? विनय पत्रिका की। कवितावली में सवैये कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। अद्भुत चीज़ें मतलब आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ये उनकी रचनाओं में प्रबंध, मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो बार बार इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज आपको पता है अगर मैं फास्ट नहीं कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम यहाँ आप देखो वीडियो तो क्या मज़ा। इस वीडियो पर अगर 1 घंटा टाइम आए तो मुझे पता है आप नहीं देखोगे इसको। देखिए अब इसमें क्या बताया गया, पाठ परिचय। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और राम की मतलब विनय मतलब विनती, विश्वामित्र के समझाने पर, विश्वामित्र कौन है यहाँ पर? राम और लक्ष्मण के गुरु, के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। किनका? मुनि परशुराम का। मुनि परशुराम क्रोधित होकर यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं भाई? जब स्वयंवर में भगवान श्री राम धनुष तोड़ देते हैं। किसका? शिव जी का धनुष। क्यों तोड़ते हैं? सीता जी के स्वयंवर में। अब आपको पता है स्वयंवर धनुष टूटने की खबर सुनकर वहाँ पर परशुराम जी गुस्से हो जाते हैं एकदम लाल होकर के। और जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच में कुछ संवाद होता है, इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब मैं आपसे प्रॉपरली कहूँ तो इस चैप्टर में अपन लक्ष्मण और परशुराम संवाद ही ढंग पढ़ेंगे, है ना। राम तो कोई थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में आएंगे और अपने लास्ट में आएंगे, बस खत्म। और राम जी का यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है।
परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों में देते हैं। व्यंग वचन क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यंग वचन मतलब होता है कटाक्ष करना एक तरीके से। जैसे अपन नॉर्मली किसी से बोलते हैं कि जा चला जाए हंसने तेरे दांत तोड़ दूंगा, फिर सामने वाला बोले अच्छा दांत तोड़ देगा, तोड़ के दिखाइयो, है तेरे में दांत तोड़ने का दम। तो नॉर्मली अपन ऐसे जैसे किसी को उकसाते हैं ना, ज़्यादा किसी को गुस्सा दिलाते हैं, तो ये एक तरह से व्यंग्य होते हैं अपने। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी यहाँ पर व्यंग करेंगे कुछ। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यक्तियोंगिया, इसकी विशेषता है भाई कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यक्तियोंगिया, उनकी जो पंक्तियां होती हैं उनके उत्तर होते हैं कैसे होते हैं? वो वीर रस के होते हैं, मतलब जोशीले। और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इसमें अपन को देखने को मिलेगी। तो ये जब आपसे पूछा जाए कि भाषा शैली के बारे में, तो आपके लाइनें लिखनी पड़ेंगी वहाँ पर। अब देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर धनुष है, ये धनुष टूटा हुआ, ये भगवान श्री राम है, ये लक्ष्मण है, जनक जी बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, बाकी यहाँ पर छोटे मोटे और कोई ये राजा महाराजा बैठे हैं। और ये कौन है यहाँ पर? अपने मुनि परशुराम, जिसको अपन क्या बोलने वाले हैं चैप्टर में? ये भृगुवंश से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों। किससे? भृगुवंश से, इसलिए इनको भृगुकुल केतु बोलेंगे अपन यहाँ पर, है ना। ये गाधी के पुत्र हैं, इनको गाधी सुनो बोलेंगे। कौशिक भी इन्हीं को बोलते हैं। आगे आप चैप्टर में देखिएगा ये आते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भृगुकुल केतु चैप्टर में किसके लिए बोला गया है? तो यहाँ पर परशुराम जी के लिए, गाधी सुनु विश्वामित्र के लिए, कौशिक विश्वामित्र के लिए। देखिए पहले पद में अपन पढ़ते हैं तो क्या है यहाँ पर? जब यहाँ पर आप फोटो में देख लीजिए कि यहाँ पर परशुराम जी आ गए हैं और आकर के पूरी सभा में गुस्से से कुछ बोलते हैं कि धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है वो माँ का लाल जिसने धनुष को तोड़ा? परशुराम जी की कुछ खूब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहते हैं कि 3 बार इन्होंने पूरी पृथ्वी को, पूरे इस पृथ्वी लोक को क्षत्रिय रहित किया था। क्षत्रिय रहित किसने किया था? मुनि परशुराम ने। तो बहुत ज़्यादा क्रोधी थे, बाकी जितने भी वहाँ पर छोटे मोटे राजा बैठे थे वो सब देखकर उसको डर गए थे। क्या होता है इसमें सुनिए। नाथ समुधनु भंजनियारा, जब मुनि परशुराम उस सभा में क्रोधित होकर आते हैं, पहुँचते हैं, तो भगवान श्री राम बड़ी प्यारी कोमल मीठी वाणी में उनसे बोलते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, शंभुधनु मतलब शिव धनुष को, शिव धनुष, भंजनियारा मतलब तोड़ने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होइए केयू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा या आपका ही कोई दास है। आयसु कहा कहिए किन मोइए, आइए और बताइए मुझे क्या करना है, आकर मुझे बताइए कि मुझे क्या करना। सुनी रसाई बोले मुनि कोई, इतना सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवकु जो सो करे सेवकाई, हे राम सेवक का काम तो सेवा करना होता है, अरी करनी करिए लड़ाई। लेकिन उसने यह तो एक लड़ाई का कार्य किया है, जिस प्रकार का उसने काम किया है ये तो लड़ाई का काम है ना। सुने राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सुनिए राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु मतलब होता है शत्रु, मोरा मतलब मेरा। सहस बाहु एक यानी कि मुनि परशुराम का बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता था, उसकी उन्होंने यहाँ पर संज्ञा दी है कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है भाई, आगे सुनिए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिलगाओ मतलब अलग होना, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो इस सभा से अलग हो जाए। नाते मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसदेव माने, और मुनि परशुराम का अपमान करते हुए बोले। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा इसको पढ़ लोगे तो मैं मानता हूँ कि आप लगभग 90% इस चैप्टर में फुल परफेक्ट हो जाओगे। और प्रॉपरली लिखना कैसा है, लिखने में तो आपको अपनी तरफ से थोड़े बहुत अच्छे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं अपन भाई, तो आप थोड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इसमें यूज करना। लिखने का तरीका अलग होता है यहाँ पर थोड़ा सा, मैं इसको तुम्हें थोड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है भाई, समझ गए। ये आपको परफेक्ट कर देगा। लिखना पेपर में कैसे लिखना वो आपका काम है। सुनी इस प्रकार मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनी तोड़ी लड़काई, बचपन में हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं, अर्थात लड़कपन में हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं। कभऊ ना असिरिस कीन गुस्साई, लेकिन कभी भी हम पर किसी भी साधु ने या किसी भी मुनि ने इस प्रकार गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, या इतना प्रेम आपको क्यों है इस धनुष से। सुनी रसाई के भृगुकुल केतु, मैंने आपको बताया था कि भृगुकुल केतु किसके लिए आएगा यहाँ पर? परशुराम जी के लिए, ध्यान रखना भाई। इतना सुनकर मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक, रे राजकुमार, काल बस बोले तो ही न सवाल,
तुम काल के अधीन होकर कुछ भी बोल रहे हो, अपने आप को संभालिए। धनु ही समत्र प्रारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष कोई आम धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है, इस बात को समस्त संसार जानता है। अब देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर मुस्कुरा करके बोले कि हमने तो समझा कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को टूटने में क्या क्षति और क्या लाभ, यानी कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। देखा राम ने इनके भोरे, राम ने तो इसे केवल देखा ही था, या मात्र इसको देखा ही था। छूहत टूट रघुपति न दोषु, ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप तो बिना ही वजह के गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओर आए, इतना सुनकर मुनि परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, रे सट सुने स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख बालक, मुझे लगता है कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझकर अब तक मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और तुम तो केवल मुझे एक मुनि मात्र समझ रहे हो, अर्थात मुझे एक साधारण सा साधु समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं जन्म से बाल ब्रह्मचारी अति कोई और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और इस बात को समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, कई बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को भूमि रहित किया है, इस पृथ्वी को राजाओं रहित किया है, क्षत्रिय रहित किया है, भूमि रहित नहीं, वो गलती से भूल गया मेरे से। तो यहाँ पर मुनि परशुराम जी बोलते हैं कि कई बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं रहित किया है, और कई बार उस भूमि को, उस पृथ्वी को उन राजाओं से छीनकर मही देवंदिनी ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस भाऊ छेद निहारा, परसु बिलेकु महब कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस फरसे की तरफ ध्यान से देखिए, इसी फरसे से मैंने सहसबाहु नामक राजा या सहसबाहु नामक राक्षस, जो भी उसको समझते हैं परशुराम जी, उसकी भुजाओं को खाड़ फेंका था, अर्थात उनकी भुजाओं को काट दिया था। किससे? उस फरसे से। वो लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि आप मेरे इस फरसे की तरफ देखो, ये जो फरसा दिख रहा है ना, इसी से मैंने सहसबाहु को भुजाओं को काट काट के फेंक दिया था। बेटे तुम क्या ज़्यादा बोल रहा है, कुछ ऐसा भाव था उनका। मातु पिते जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबन दरन परसु मोरति घोर। हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने पर क्यों विवश कर रहे हो, अर्थात तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ऐसा बोलने से आपके माता पिता पर घोर संकट आने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो दुश्मनी लेगा परशुराम से, तो परशुराम जिस पर वार करेंगे उसे मार देंगे। तो होता है ना, कभी कभी जब बच्चा बिगड़ जाता है तो माता पिता सोचते हैं हमारी यार औलाद खराब हो गई, ये बाहर आवारा घूमते रहते हैं, मन में आज इसके मुँह लग जाते हैं, किसी से लड़ाई कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही भाव है परशुराम जी का कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने पर क्यों विवश कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरे इस फरसे के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। गर्भन के अर्भक दलन परसु मूरति घोर। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जब मैं इस अपने फरसे से प्रहार करता हूं कि मेरे इस फरसे के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदवानी। इस प्रकार लक्ष्मण इन वचनों को सुनकर, परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर हल्के से मुस्कुराए और मृदुवाणी यानी कि कोमल वाणी में बोले, अहो मुनिषी महावटवाणी, हे मुनि आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। पुनि पुनि मोई दिखावी कठार, इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभट बत्तियाँ कोई नहीं, यहाँ कोई कुंभट बत्तियाँ अर्थात यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा अर्थात मुरझा जाएगा। देखी कुठार सरासन माना, आपके कुल्हाड़ा धनुष और बाण को देखकर मैं कछु कहा सही तब माना, मैंने आपसे अभिमान पूर्वक कुछ बातें बोल दी। बिकॉज मैं आपके कुल्हाड़ा धनुष और बाण को देखकर आपको एक योद्धा समझ रहा था, इसलिए मैंने आपसे कुछ अभिमान पूर्वक बातें कह दी। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलेकु, जो कछु कही सहो ऋषरोकु, आप भृगुसुत भृगु के पुत्र हैं और आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, इसलिए आपने जो भी कुछ कहा मैंने अपने गुस्से को काबू में करके सब कुछ सहन कर लिया, अर्थात सुन लिया। सुर महिसुर हरिजन और गाय, सुनिए हमारे कुल में, हमरे कुल इन पर ना सुराय। हमारे कुल में सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, भगवान के भक्त, और गाय मतलब गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर कभी भी वार नहीं किया जाता, अर्थात किसके कुल में? यानी कि सूर्यवंशी कुल में। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ऐसा। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारते उपा पर ये तुम्हारे। अगर हम इनसे
देखिए अगर हम इनसे किन से, देवता वगैरह जो मैंने अभी आपको बताएं, अगर हमसे इनका वध हो जाए तो हमें पाप लगेगा, और अगर हम इनसे हार जाएं तो हमारा अपयश होगा, अर्थात हमारी जो यश है, जो कीर्ति है, उसमें कमी होगी। मार तो पाप पर ये तुम्हारे, लेकिन फिर भी अगर आप हमें मारोगे, आप जनेता ब्राह्मण हो, इसलिए हम आपके पैर पड़ जाएंगे। कोटि कुलिस संवत्सर तुम्हारा, व्यर्थ धनु व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। हम आपके करोड़ों कठोर वचनों को सुनते रहे हैं, आपने तो व्यर्थ में ही अपने कुल्हाड़ा धनुष और बाण धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कही क्षमे महादुन धीर, सुनी सरो से भृगुवंशनी बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि फिर भी हे मुनि, हे ब्राह्मण, फिर भी अगर हमने आपसे कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महा योद्धा, आप मुझे क्षमा करना। सुनी, इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर मुनि परशुराम जी गुस्से के साथ गंभीर वाणी में, कठोर वाणी में बोले। कौशिक सुनो मंदेवाल को, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि है, या कुटिल कालवश निजघाल को, ये काल के अधीन होकर, ये कुटिल बालक, ये छलिया बालक काल के अधीन होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंक को, ये एक सूर्यवंशी होकर चंद्रमा पर कलंक लगाने वाला है। निपट निरंकुश अबुत असंकु, ये बालक निपट यानी कि निडर, निरंकुश, जिस पर कोई बोले तो अपन अंकुश ना लगा सकें, शंका रहित बालक, यानी कि कोई किसी काम को करने में शंका ना करे। अब होते हैं कोई बालक कभी कुछ सोचते नहीं है, हम कुछ भी करके आ जाते हैं, कुछ चुलबुले टाइप के बच्चे होते हैं। निडर और अस्थिर, ये बालक निडर, अस्थिर, निरंकुश, शंका रहित बच्चा है। काल कबलू हुई चन्माई, पल भर में ये काल के अधीन हो जाएगा। कहो पुकारी खोर मुई नाई, फिर आप मुझे कोई भी दोष मत देना। तुम्हें हटकाऊ जो चहु वारा, अगर आप फिर भी इस हटी बच्चे को बचाना चाहते हो, कहिए प्रताप बल रोष हमारा, तो आप इसे हमारे प्रताप बल और गुस्से के बारे में इसको बताइए। लखन कही मुनि सजस तुम्हारा, इतना सुनकर लक्ष्मण जी फिर से बोले, उन्होंने कहा कि हे मुनि, आपकी सुजस, आपके यश के बारे में कौन नहीं जानता, तुम ही अछत को भरने पारा, और आपसे अच्छा वर्णन आपके यश के बारे में कर कौन सकता है। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, आप अपने मुंह से कई बार अपनी प्रशंसा कर तो चुके हो, बार अनेक भांति बहुवर्णी, और ऐसा एक बार नहीं कई बार अपने मुंह से अपनी प्रशंसा बार बार करते जा रहे हो या कर चुके हो। नहीं संतोष होते पुनि कछ कही, इसके बावजूद भी अगर आपको अभी भी सब्र संतोष नहीं है, सब्र या फिर संतोष नहीं हुआ, जनी रिस रो की दुसई दुख सही, फिर भी आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझसे और कह दीजिए, मैं तो अपने गुस्से को क्रोध में पाकर सब कुछ सहन कर लूँगा। वीर व्रत तुम्हें धीर अछोवा, आप वीर व्रत को धारण करने वाले एक महान योद्धा हो। गाली देतना पावो शोभा, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो। सूर समर करनी करी कहीं न जनावे आपू, विद्वान रण पाए रिपु कार कथे प्रतापू। जो वीर योद्धा होते हैं वो कभी भी युद्ध के मैदान में आकर के अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, अर्थात वीर योद्धा युद्ध के मैदान में आकर के युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। और जो कायर होते हैं, विद्वान रण पाए रिपु कायर कथे प्रताप, और जो कायर होते हैं वो ही युद्ध के मैदान में आकर के अपने विद्रोही के सामने अपनी वीरता के डींगे हाँकते फिरते हैं, अर्थात यानी कि जो कायर हैं वही फेंकने का काम करेगा, योद्धा क्या करेगा, लड़ाई करेगा। तुम्हें ते कालू हाँक जन लावा, मुझे लगता है कि आप तो मेरे लिए काल को मोड़ कर ले आए हो, बार बार मुझे लाग बुलावा, इसलिए बार बार मेरी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के परशु सुधार धरे का दौरा, परशुराम जी ने अपने फरसे को धारण कर लिया और बोले, अब जनि देव दोषु मोहि लोगो, अब आप लोग मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बाल को बजोगो, ये कठोर वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बालक समझकर अब तक मैं इसको छोड़ता आ रहा हूँ, अब यह मरण विहारा बस साचा, लेकिन अब ये वास्तव में मेरे हाथों से मारा जाएगा। कौशिक का क्षमे अपराधु, इतना सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले कि हे मुनि, आप अपराध क्षमा करना। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, जो साधु होते हैं बालकों के गुण और दोष पर कभी भी ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही, हाँ आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर इतना सुनकर परशुराम इन बातों को सुनकर बोले कि मेरे हाथ में कुलाड़ा है, अर्थात मैंने हाथ में फरसा धारण कर रखा है, और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, बहुत ही क्रूर स्वभाव वाला हूँ। अकुरण मतलब करुणा रहित मतलब दया रहित, मैं बहुत ही निर्दयी स्वभाव वाला हूँ, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है,
उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, और जिस प्रकार के उत्तर मुझे दे रहा है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अर्थात बिना मारे इसको छोड़ूंगा नहीं। केवल कौशिकशील तुम्हारे, अब तक मैं विश्वामित्र जी आपके ही शील स्वभाव के कारण इसको छोड़ता आ रहा हूँ। नाते ही काट कुठार कठोर, वरना अब तक ये मेरे कुल्हाड़े से कट गया होता, या मैं इसको काट दिया होता। गुरेव उरने होते श्रम थोड़े, और थोड़े से ही कष्ट से या थोड़े से ही श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात उसको मार देता, थोड़ा सा कष्ट होता मुझे बस, उसके बाद में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब गुरु का ऋण क्यों है? क्योंकि वो धनुष किसका था प्यारे बच्चों? शिव जी का। शिव जी किसके गुरु थे? परशुराम जी के। जब धनुष शिव जी का था, मान लेना कुछ इस प्रकार से धनुष होता है ना, ये इनके पास रखा था, अब ये धनुष टूट गया तो मतलब शिव जी का कर्ज चढ़ गया ना इन पर, इसलिए वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर। गांधी सुनु विश्वामित्र के लिए, गांधी सुनु के हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ, आय में खान ना ऊख में अजन बूझ बूझ। इतना सुनकर मुनि विश्वामित्र अपने हृदय में अर्थात मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले कि मुझे लगता है कि मुनि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात हरा ही हरा सूझना मतलब स्थिति अपने अनुसार होना। इनको नहीं पता कि ये बच्चे ईख की बनी खान नहीं है, ये तो लोहे के बने लावा हैं, लोहे के बनी खान है, यानी कि मजबूत हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, आगे कौन बोले यहाँ पर? लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संकाला, अर्थात आपके शील स्वभाव को पूरा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नी के गुरु रेणु रहा सोच बड़ जी के, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, अब अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गई ब्याज बढ़वागा, अब आपने उस ऋण को हमारे माथे गढ़ दिया, यानी कि अब आपने उस ऋण को हमारे ऊपर आरोपित कर दिया। मुझे लगता है कि दिन भी बहुत चले गए हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आने व्यवहार्य बोली, अब एक काम कीजिए कि आप किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए, व्यवहार्य मतलब हिसाब किताब लगाने वाला। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं तुरंत ही अपने थैली में से निकाल के आपको कुछ मुद्राएं दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के फिर से मुनि परशुराम ने कुल्हाड़ा धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु दिखावे मुई, हे हे भृगु के पुत्र, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। विप्र विचार बचो नृपदोई, मैं आपको एक ब्राह्मण, नृपदोई मतलब राजाओं के, यहाँ पर दोनों बातें निकलेंगी। हे राजाओं के विद्रोही, मैं आपको अब तक ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध करने से बच रहा था। ऐसा कौन बोले थे यहाँ पर? लक्ष्मण जी बोले, क्योंकि उन्होंने उसको फरसा दिखाया। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि या हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हो। हे राजाओं के विद्रोही, मैं अब तक आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले ना कबहू सुबह रणगाड़े, मुझे लगता है कि आपके युद्ध के मैदान में अभी तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। दुष्ट देवता घरे के बाड़े, और आप तो अब तक अपने घर के ही योद्धा बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सेन ही लखनऊ निवारे। इतना इन सब बातों को सुनकर पूरी सभा को लगा कि अब लक्ष्मण जी कुछ अनुचित बोल रहे हैं। जैसे ही ये सब कुछ भगवान श्री राम ने देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से लक्ष्मण की तरफ चुप रहने के लिए अपनी आंखों से इशारा कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरस भृगुवर कोप कृषाणु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहे थे। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान उसको बढ़ाने का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल, और वहीं पर उसके विपरीत भगवान श्री राम के जल के समान ठंडे वचन या मीठे वचन मुनि परशुराम के क्रोध को शांत करने का काम कर रहे थे, या उन्होंने मुनि परशुराम के क्रोध को शांत किया, आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए बच्चा लोगों, ये पूरा चैप्टर हो चुका है अपना। क्वेश्चन फर्स्ट है, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? तो आप बता सकते हो आराम से इसको, जिस प्रकार से आपने ये चैप्टर पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जैसा आपको बताया, पहले नॉर्मल स्पीड पर देखना, फिर 1.5 पर देखना, फिर 2 टाइम पर देखना, 3 बार इसको देखना, आपको परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो आप बार बार देखिएगा, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं।